नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 7 बार के विधायक रहे नंदकिशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। इनका चयन सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में हुआ। ये 7 बार से विधायक हैं। पहले ये जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं लगातार, वो पहले पूर्वी पटना के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब पटना साहिब क्षेत्र के नाम से वो जाना जाता है। इनका लगातार जीतना इस बात का संकेत है कि ये बड़े लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं बिहार भाजपा के। इनका बड़ा लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में 1959 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, स्वयंसेवक रहे और स्थानीय जनता के बीच में खासकर यादव समाज और पिछड़े जाति के नेताओं, पिछड़ी जाति के समाज में ये अपना काफी हद तक पैर जमा चुके हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कभी कोई विवाद विधानसभा में इन्हें लेकर के या संसदीय राजनीति में भी नहीं हुआ। हमेशा सबके चहेते बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सबके सब ये दुलारे नेताओं में गिने जाते रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी जो आबादी है यादव समाज की, वो उसका प्रतिशत करीब 14% से अधिक है और उस समाज में एक बड़ा संदेश भाजपा ने दिया है इन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन करके। इस समाज का कई क्षेत्रों में ऐसा प्रभाव है कि संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस समाज के वोटों का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि जीत हार उसी से निर्धारित होती है। ऐसे में नंदकिशोर यादव जैसे वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता को विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर वाकई भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के साथ साथ बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा कदम, बड़ा दांव चलने का अवसर तलाशा और इसे सफल भी कर दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित करने के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा माइलस्टोन जीत लिया और यहीं से इस बात का अंदाजा लगना स्वाभाविक हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दौर में यादव समाज को बहुत मुखर होकर प्रतिनिधित्व देने के विचार में है और ऐसा करके उसने बिहार में भी बड़ा संदेश देने का काम किया है। 2003 में नंदकिशोर यादव जब ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बिहार में संयोजक भी बनाए गए थे। 2013 में जब सत्ता से ये बाहर हो गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब इन्हें उस वक्त विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी बनाया गया। प्रतिपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए नंदकिशोर यादव ने अपने कार्यकाल में जिस तरह की उपलब्धि हासिल की और जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष की बातों को धारदार तरीके से पेश किया, वो भी एक मिसाल है। आज सर्वसम्मति से इनका निर्वाचन हुआ है। सर्वसम्मति यानी पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मुश्त, एक स्वर में
इनके प्रस्ताव का समर्थन किया। मंगलवार को ही इन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर दिया था। आज सर्वसम्मति से जब इनका निर्वाचन हुआ तो कायदे के अनुसार जो संसदीय परंपरा है उसके अनुकूल सत्ता पक्ष के नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों मिलकर इन्हें आसन तक ले गए और दोनों ही नेताओं ने यानी सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों ने इनके जीतने पर शुभकामनाएं दी है। तेजस्वी यादव ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये श्रेय लेने की कोशिश की कि ये यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा अभिभावक हैं, हम सब के अभिभावक हैं, इसलिए हम इनसे ज्यादा भरोसा, ज्यादा अपेक्षा रखेंगे। उन्होंने ये बात भी कही कि विपक्ष की आवाज को संसदीय परंपराओं के अनुकूल सबसे अधिक महत्व देने का और विधानसभा को परंपराओं के अनुरूप नियमावली के तहत चलाने का काम बखूबी नंदकिशोर यादव करेंगे। उन्होंने विपक्ष के बाकी विधायकों से भी अपील की कि सब इनके साथ मिलकर सहयोग करें। ये आज की खास उपलब्धि है कि नंदकिशोर यादव जैसे सधे हुए नेता को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को भी शुभकामनाएं दी कि उन्होंने संचालन किया। खास बात ये कि नंदकिशोर यादव का चुना जाना भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का हिस्सा बन गई है तब इस एक बड़े कदम से उसने बड़ी आबादी को साध लेने का काम किया है और ये संभव है कि लोकसभा चुनाव में इस समाज के 14% से अधिक हो चुकी आबादी का भरपूर समर्थन लेने का लाभ उठा पाएगी। इसके साथ साथ ही नतीजों पर व्यापक असर पड़ने की गुंजाइश बढ़ गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दौर में विधानसभा अध्यक्ष पद पर नंदकिशोर यादव के आसीन होने के साथ इस राजनीतिक गांव का, इस राजनीतिक कदम का कितना व्यापक असर चुनावों पर पड़ता है और चुनाव के नतीजे किस तरह प्रभावित हो पाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे कल। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।